क्या आप जानते हैं कि आपको रिच डैड पुअर डैड बुक क्यों पढ़ना चाहिए? रिच डैड पुअर डैड बुक आपकी यह मिथक तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए पैसा ज्यादा कमाना जरूरी है, और यह बुक यह साबित करती है कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं है, और माता पिता को यह बताती है कि पैसे के बारे में उनके बच्चों को स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, इसलिए उन्हें स्कूल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और सभी को यह साफ साफ बताती है कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है। और यह बुक यह बताती है कि भविष्य की आर्थिक सफलता के लिए अपने बच्चों को क्या सिखाएं। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक के लेखक हैं। वो इस बुक में कहते हैं कि उनके दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। उनके गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी हासिल की होती है, फिर भी वो जिंदगी भर गरीब रहे क्योंकि उनको पैसे की समझ नहीं थी, इसलिए लेखक उनको पुअर डैड कहते हैं। वहीं उनके अमीर पिता बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी वो हवाई के सबसे अमीर इंसान में से एक होते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की समझ थी, इसलिए लेखक रॉबर्ट कियोसाकी उनको अपना रिच डैड कहते थे। वहीं उनके अमीर पिता बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी वो इतना ग्रो कैसे कर गए। अब आपके मन में सवाल होगा कि एक व्यक्ति के दो पिता कैसे हो सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुअर डैड लेखक के असली पिता थे जिन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी को जन्म दिया था, और रिच डैड उनके करीबी दोस्त माइक के पिता थे। उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी को 40 साल तक पैसे के बारे में सिखाया था, और उस शिक्षा के दम पर वे अमीर बने थे, इसलिए लेखक उनको अपना रिच डैड कहते थे। उनके रिच डैड का कहना था कि स्कूल की पढ़ाई आपको अच्छे ग्रेड दिला सकती है, पर लाइफ की पढ़ाई आपको बहुत कुछ सिखाती है। पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में अमीर और सुखी जीवन जीना है तो आपको पैसे की समझ होना चाहिए। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरे दोनों डैड इरादों के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। उन्होंने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके पढ़ाई के विषय अलग थे। लेखक कहते हैं कि उनके सिर्फ एक ही पिता होते तो वो उनकी सलाह को मान लेते या ठुकरा देते, पर उनको सलाह देने वाले दो थे और दोनों के विचार विरोधाभासी थे, एक गरीब आदमी का और एक अमीर आदमी का। लेखक यहाँ कहते हैं कि मैं दोनों के विचार पर सोचता था और तुलना करके फिर खुद फैसला किया करता था। पैसे के बारे में दोनों के विचार अलग अलग थे। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ उदाहरण देकर समझाते हैं। पुअर डैड कहते थे कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, और रिच डैड कहते थे कि पैसे की कमी होना ही सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड को हमेशा कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, वहीं रिच डैड कहते थे कि इसे नहीं खरीद सकता हूँ। ऐसा बोलने की बजाय इसे कैसे खरीद सकता हूँ ऐसा बोलते थे। उनका कहना था कि जब आप बोलते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता या मैं यह नहीं कर सकता, तब आपका दिमाग काम करना बंद करता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलिए। जब आप बोलते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तब आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। गरीब डैडी कहते थे कि बेटा तुम मेहनत से पढ़ो ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और अमीर डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिले। गरीब डैडी का कहना था कि जहाँ पैसे का सवाल हो वहाँ सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ, और अमीर डैडी का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। यहाँ लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि दोनों की शिक्षा और ज्ञान को वो महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक डैडी कहते थे कि पढ़ाई में कड़ी मेहनत करो और अच्छी नौकरी करो, और दूसरे डैडी कहते थे कि अमीर बनने का रहस्य सीख लो। लेखक यहाँ कहते हैं कि अमीर डैडी बार बार कहते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। और जब लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की उम्र 8 साल की हुई
तब उन्होंने फैसला किया कि वो अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और उन्होंने बताए गए रास्ते पर चलेंगे। और यहाँ पे लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की पढ़ाई शुरू हो गई। इस पढ़ाई के दौरान उन्होंने 6 सबक सीखे और वो अमीर बन गए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी के 6 सबक। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस चैप्टर में लेखक ने उन लोगों की बात की गई है जो लोग सेफ खेलना पसंद करते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उनको कभी रिस्क लेना कभी सिखाया ही नहीं गया। लेखक यहाँ कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के डर की वजह से काम करते हैं और उनका यह लालच उनको और भी गरीब बना देता है। लेखक का यह कहना है कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आती जाती हैं, परंतु रिच लोग सिर्फ उन अपॉर्चुनिटी को तुरंत पहचान कर उनकी अपने गोल लक्ष्य में बना लेते हैं। काफ़ी लोग इन अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते क्योंकि ये लोग पैसा और सिक्योरिटी के पीछे में भागने में व्यस्त रहते हैं। मनी की यह सबसे खास बात है कि मनी 24 घंटे काम करती है। अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप पावर एम्प्लॉयर के हाथ दे रहे हैं। अगर मनी आपके लिए काम करती है तो पावर और कंट्रोल आपके हाथ होता है। ऐसा ऑथर लेखक का कहना है। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सीखनी चाहिए। इस चैप्टर में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एक बिजनेस मीटिंग में शिकागो बीच पर उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मिले और उनके साथ मनी डिस्कशन किया। 24 साल बाद एक रिपोर्टर ने बताया कि शिकागो पर मिले बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो रिच डैड जैसे रिच थे, उनमें से कुछ जेल चले गए, कुछ मर गए और कुछ गरीब रह गए। इन सभी एक्सीडेंटल बिजनेसमैन के रिजल्ट में हमें यह सीख मिलती है कि आपको सुरक्षित रहने के लिए पैसे का होना कितना ज़रूरी है। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, अगर आप उन पैसों को स्मार्ट तरीके से सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते तो आप अमीर नहीं बन सकते और खुद को सेव नहीं कर सकते भविष्य में। यहाँ लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिना मजबूत नींव के आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश मत करना। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग एक रूल है और वह सिंगल रूल है जो आपको बड़ी बिल्डिंग की नींव मजबूत करने के लिए खड़ा करेगा, और वह है असेट और लायबिलिटीज के बीच में फर्क समझना। और आप सिर्फ यह समझना कि आप सिर्फ असेट पर कंट्रोल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इंटेलिजेंस प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है और पैसा भी इंक्रीज करती है। इंटेलिजेंस के बिना मनी जल्दी चली जाती है। ऑथर का मानना है कि फाइनेंशियल चीज़ों की नॉलेज आपको अकाउंटिंग नॉलेज से आती है। असेट और लायबिलिटीज के बीच में फर्क आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ऑथर का कहना है कि गरीब लोग गरीब और अमीर लोग अमीर होते जाते हैं क्योंकि वे इसके अपोजिट करते हैं। वे अपनी लायबिलिटीज़ को जोड़ते हैं और उनके पास असेट कुछ भी नहीं होते, इसलिए उनके बैलेंस शीट और इनकम शीट ऊपर नीचे होती रहती है। ऑथर के अकॉर्डिंग लोग यह समझ ही नहीं पाते कि यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पास रख पाते हो या नहीं। सबक 3, अपने काम से काम रखो। इस चैप्टर में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि रिच लोग अपने एसेट पर ध्यान देते हैं और गरीब या मिडिल क्लास लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस चैप्टर में ऑथर धीरे धीरे रियल एस्टेट के इन्वेस्टर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल दिया। ऑथर ने बताया कि मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे अच्छी हैमबर्गर्स नहीं बनाता, लेकिन अमेरिका के स्ट्रीट पर सबसे ज्यादा वैल्यू मैकडॉनल्ड्स की है। ऑथर ने यह भी बोला है कि एक इंडिविजुअल को सक्सेसफुल होना है तो उसे खुद के बिजनेस पर ध्यान देना होगा। उन्हें अपने एम्प्लॉयर्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। खुद के बॉस बनने पर फोकस करना चाहिए और खुद के बिजनेस को बड़ा करना चाहिए। ऑथर के हिसाब से असली एसेट इन चीजों से बनाए जा सकते हैं जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, इनकम जनरेटर, रियल एस्टेट, कुछ भी ऐसी चीजें जिसके लिए मार्केट रेडी हो। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। ऑथर के हिसाब से उनके रिच डैड ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से गेम प्ले किया था। ऐसा वो कॉरपोरेशन जो उनके रिच बनने में बहुत ही बड़ा हाथ है। ऑथर कहते हैं कि गरीब लोग अपने आप को
कॉरपोरेशन के थ्रू यूज करवाते हैं, जबकि बड़े कॉरपोरेशन को मशीन का इस्तेमाल करना आता है। इसका मतलब यह है कि रिच लोग के पास नॉलेज होती है जिसका इस्तेमाल वो कॉरपोरेशन की पावर को इस्तेमाल करते हैं और अपने एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑथर इसका डिफरेंस आसान शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल पैसा कमाता है और उस पैसे पर टैक्स पे करता है और जो कुछ भी रहता है उस पर अपना गुजारा करता है। दूसरे हाथ पर कॉरपोरेशन पैसा कमाता है, जितना चाहे उतना पैसा खर्च करता है और जो कुछ भी रहता है उसका टैक्स पे करता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि इंडिविजुअल बहुत मैन्युपुलेट होता है, वो गवर्नमेंट को अमीर बनाता है और खुद की इनकम पर टैक्स पे करता है। ऑथर इंसान के फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने पर भी जोर देते हैं। उनके हिसाब से यह बढ़ता है जब अपनी अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट्स और लॉ की नॉलेज को बढ़ाते हैं। ऑथर यानी लेखक कहते हैं कि नॉलेज नहीं होने से आपको परेशानी हो सकती है और नॉलेज लेने से आपकी जितनी ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑथर एक चीज सब में कॉमन देखते हैं, यहाँ तक कि खुद में भी, और वह है हमारे अंदर का बहुत सारा पोटेंशियल। एक चीज है जो हम सबको आगे बढ़ाने में भी रोकती है, वह है सेल्फ डाउट। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि रियल लाइफ में स्मार्ट इंसान आगे नहीं बढ़ता बल्कि बोल्ड इंसान आगे बढ़ जाता है। उनका कहना है कि हर एक इंसान टैलेंट के साथ पैदा होता है, लेकिन सेल्फ डाउट और डर भी होता है। ऑथर ने बताया है कि जरूरी नहीं है कि एजुकेट और स्मार्ट इंसान ही आगे बढ़ता है, बल्कि जो बोल्ड और एडवेंचरस है वो आगे बढ़ता है। लोग कभी भी फाइनेंशियल आगे नहीं बढ़ते भले ही उनके पास खूब सारा पैसा क्यों ना हो, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज को नहीं पहचान पाते। उनमें से ज्यादातर लोग होने का वेट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि लोग लक खुद क्रिएट करते हैं, उसके लिए जिंदगी भर वेट करने की जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं कि पैसे के साथ भी ऐसा ही सेम होता है, उसके वेट करना नहीं चाहिए बल्कि उसको क्रिएट करना जा सकता है। यह दुनिया हर रोज आपको अपॉर्चुनिटीज देती रहती है, पर बहुत बार हम उस अपॉर्चुनिटीज को देखने में फेल हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि ग्रेट अपॉर्चुनिटीज खुली आंखों से नहीं, खुले दिमाग से देखी जाती हैं। ऑथर ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को हायर करने के लिए एनकरेज करते हैं, क्योंकि दूसरों की नॉलेज को यूज करके खुद की नॉलेज को बढ़ाई जा सकती है और उन लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है जिनके पास नॉलेज नहीं है। चैप्टर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। ऑथर यहाँ कहते हैं कि मेरे एजुकेटेड डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी और मेरे रिच डैड के लिए लर्निंग ही सब कुछ थी। इस चैप्टर में ऑथर हर एक इंडिविजुअल को अपनी फाइनेंशियल सक्सेस स्किल्स को डेवलप करने के लिए बताते हैं। ऑथर यहाँ इसे यंग लड़की का उदाहरण देते हैं जिनके पास इंग्लिश की मास्टर डिग्री थी। वो लड़की इस बात पे नाराज हुई कि जब उसको सेल्स सीखने और मार्केटिंग नॉलेज लेने के लिए बोला गया। डिग्री पाने के लिए हार्डवर्क के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे सेल्स पर्सन का काम सीखना होगा, एक ऐसा प्रोफेशन जिसके बारे में वो अच्छा नहीं सोच रही थी। इस उदाहरण का इस्तेमाल इसी बात को समझने के लिए करते हैं कि लोगों को अपने फील्ड की नॉलेज को छोड़कर बाकी स्किल्स को भी सीखना चाहिए जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सहायता कर सकती हैं। ऑथर में सक्सेस पाने के लिए मैनेजमेंट स्किल्स को मेंशन किया है और वह है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ऑथर का कहना है कि यह सारे स्किल्स आपको मार्केटिंग और सेल्स स्किल्स में काम आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल पर भी ऑथर ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि कई लोग हैं जिनके पास साइंटिफिक नॉलेज है पर वो कम्युनिकेशन में फेल हो जाते हैं। लेखक यहाँ कहते हैं कि यह वो लोग हैं जो वेल्थ से सिर्फ एकदम पीछे हैं। रिच और पुअर लोगों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि वो किस तरह अपने डर को मैनेज करते हैं। ऑथर का ओपिनियन है कि ऐसे 5 रीजन है जिसने वजह से फाइनेंशियल अच्छी नॉलेज रखने वाले लोग भी अच्छे एसेट बिल्ड नहीं कर पाते। अच्छा एसेट बिल्ड नहीं कर पाने के यह 5 रीजन है। फर्स्ट, फियर। सेकंड, साइनिज्म। थर्ड, लेजीनेस। फोर्थ,
बैड हैबिट्स। फिफ्थ, एरोगेंस। ऑथर का कहना है कि डर लगना नॉर्मल है, पर मैटर यह करता है कि वो उसे कैसे हैंडल करता है। ज्यादातर लोग फाइनेंशियली इसलिए जीत नहीं पाते क्योंकि उनका पैसा खोने का डर अमीर बनने से ज्यादा है। ऑथर यहाँ कहते हैं कि गोल्ड हर जगह है, पर लोग उसे देखने में ट्रेंड नहीं होते। इस शब्द में पर्सनल वेल्थ को क्रिएट करने की टिप्स हैं। पहली टिप है, रियलिटी से ज्यादा बड़ा रीजन फाइंड करें। जो आपको मोटिवेट करता है, उनके कहना का मतलब यह है कि लोगों को एम्पावर करें। लोगों को एम्पावर करके खुद के फाइनेंशियल टैलेंट को जगाना होता है। वो कहते हैं कि लोगों के पास जिंदगी जीने के लिए स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। ऑथर लोगों को केयरफुली लोगों को चूज करने की एडवाइस देते हैं। वो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सलाह देते हैं जो मनी की बारे में बात करना एनकरेज करते हैं, और यह बहुत ही जरूरी लेसन है। ऑथर का यह मानना है कि लोगों को किसी एक फील्ड में स्टडी करना चाहिए और फिर बाहर निकलकर दूसरी चीज़ों को भी सीखना चाहिए। ऑथर का यह कहना है कि हमारे लाइफ में एक हीरो होना चाहिए। ऐसा होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यह सिर्फ हमें इंस्पायर करता है और अपनी लाइफ को आसान बनाता है। वो हमें लाइफ को एनकरेज करता है। अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यहाँ एक और टिप है जो ऑथर ज्यादातर लोगों में ऑब्जर्व करते हैं, और वह है कि लोग खुद को पे नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर हमें खुद को पे करना चाहिए। तो आइए अब इसकी समरी देख लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप सभी दो बड़े गिफ्ट मिले हैं, एक है दिमाग और दूसरा टाइम। यह आपकी चॉइस है कि इसका आप क्या करेंगे। हर एक डॉलर जो आपके हाथ में आता है उसकी सिर्फ डेस्टिनी सिलेक्ट करनी होती है। क्या इससे आप फुलिश होकर खर्च करें या पुअर होना चूज करें। इसे लाइबिलिटीज पर स्पेंड करके मिडिल क्लास होना ज्वाइन करें। इसे दिमाग से खर्च करें और एसेट बिल्ड करना सीखें। यह सब आपके ही हाथ में है, और अपनी मनी को भविष्य के लिए चूज करें। चॉइस आपकी है। हर डॉलर के साथ हर दिन आप अमीर, गरीब और मिडिल क्लास में होना डिसाइड करते हैं। आप और आपके बच्चों का भविष्य आपके आज के चॉइस पर डिपेंड है। ऑथर विश करते हैं कि यह बुक की लर्निंग को फॉलो करके हम सब अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही बुक समरी और ज्यादा देखना चाहते हो तो हमारी सीरीज सुपर 31 से जुड़ जाइए। सुपर 31 से जुड़ने के लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है, बस सिर्फ हर रोज शाम 7 बजे आकर नई बुक समरी को ध्यान से सीखना, समझना और अपने जीवन में अप्लाई करना है। दोस्तों, आज के संसार में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, बस आपका कुछ बहुमूल्य टाइम इन्वेस्ट करने के लिए मांग रहा हूँ। हर रोज शाम 7 बजे 12 से 15 मिनट के लिए इस चैनल पर जरूर विजिट करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैंने आज तक आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। आप वैसे ही बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर देते हैं, इसलिए मैं अभी भी नहीं कह रहा। लेकिन हर रोज शाम 7 बजे सुपर 31 बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।